नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ 11 है हमारा आदर्श और वरदान। इस पाठ में पारस्परिक प्रेम, सहयोग और सहानुभूति के भावों को बताया गया है और प्रतिभा को विकसित होने के लिए अवसर दिया गया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ आदर्श और वरदान। एक बार शाम का समय था। दिन भर के थके हारे शर्मा जी अपनी फैक्ट्री से घर वापस आए। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया था। टेबल पर एक निमंत्रण पत्र पड़ा था। उनकी निगाह उस पत्र पर पड़ी। उन्होंने उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उनके चेहरे पर खुशी छा गई। छगन का निमंत्रण पत्र उसने नर्सिंग होम खोला था और उसका ही उद्घाटन था और उन्हें बुलाया था। लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर लिखा था डॉक्टर छगन चौधरी। छगन वही छगन था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि छगन आज डॉक्टर बन गया है, अपना नर्सिंग होम खोल रहा है। वे बार बार उस निमंत्रण पत्र को पढ़ने लगे। विचारों में खोए थे। दीनानाथ कुर्सी पर बैठ गए। मन ही मन जो उनका अतीत था उसके बारे में वे सोचने लगे और वे एक एक करके बातें याद करने लगे। वे कैसे भूल सकते थे उस लड़के को जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उनके प्राणों को बचाया था। उन्हें याद आया कि वर्षा की पहली फुहारें धरती पर पड़ी थी और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। बादल छाए हुए थे। वर्षा रुक गई थी किंतु मटमैला पानी अभी भी गलियों में बह रहा था। अब क्या था कि बच्चों को बाहर घूमने जाना था। दीनू और रानी ने पिताजी से घूमने की जिद की। गांव में घूमने की कोई खास जगह तो थी नहीं, बस एकमात्र तालाब था। तालाब की पाल पर बड़े बड़े वट वृक्ष थे और वह बहुत पुराने थे। एक मंदिर था, उसके पास बड़ा सा चबूतरा था। वे वहीं पर बैठ गए। दीनू और रानी बहते पानी में खेलने लगे। अचानक दीनू का पांव फिसल गया और वह तालाब में गिर गया। शर्मा जी ने जब यह देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पास में एक बकरी चराने वाला छगन दौड़ा आया। अब उसने दीनू को डूबते हुए देखा तो वह वैसे ही तुरंत तालाब में उसने छलांग लगा दी। पहले तो वह भी पानी में डूबता सा लगा, परंतु दूसरे ही पल पानी में वह तैरकर दीनू को खींचता हुआ नजर आया। वह हाँफ रहा था। छगन दीनू को किनारे तक खींच लाया। शर्मा जी तो एकदम डर ही गए थे। उनका कलेजा मुंह में आ गया था। उन्होंने सहारा देकर दोनों को संभाल लिया। दीनू बहुत घबराया हुआ था। छगन हाँफ रहा था। शर्मा जी ने उसे सीने से लगा लिया। आंखों में उनकी आंसू आ गए और वे बोले, आज तुमने दीनू के प्राण बचाए हैं, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। छगन ने शिष्टता से कहा, मुझे तैरना आता था। जब भी मैं बकरियां चराने आता हूँ और मैं इस तालाब में खूब तैरता हूँ। जैसे आपकी चीख सुनी और मैं चला आया। उसके सभ्य आचरण से शर्मा जी बहुत प्रभावित हुए। प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा, तुम पढ़ने जाते हो? वह बोला, जी मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। फीस नहीं होने के कारण मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अब बकरियां चराता हूँ। उन्होंने शर्मा जी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? तो उसने कहा, मेरा नाम छगन है और मैं गांव के बाहर मेरा घर है। और वह थोड़ा सा संकोच कर रहा था। तो शर्मा जी ने कहा, अच्छा बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हारी मदद करे। कहते हुए शर्मा जी ने दीनू को संभाला और दीनू अनहोनी से अब तक बहुत घबराया हुआ था। घर पहुंचकर भी शर्मा जी उस घटना को भूल ही नहीं पा रहे थे। बार बार उस सहज सुंदर शिष्ट बालक का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। उन्होंने छगन की मदद करने का निश्चय किया। अब सुबह हुई तो वे छगन बाजार जाने को तैयार हो रहा था। बाबा उसके आंगन में खटिया पर बैठे हुए थे और घर में माँ काम कर रही थी। अचानक शर्मा जी की कार उसके घर के सामने रुकी।
छगन को पहचानते देर न लगी। उसने आगे बढ़कर शर्मा जी के चरण छुए और कहा, आप कैसे पधारे। शर्मा जी ने चारों तरफ नजर डाली। घर का हालत देखकर उन्हें समझते देर न लगी। वे बोले, चलो आज से तुम भी दीनू के साथ स्कूल में अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। छगन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब तो छगन और दीनू दोनों पक्के मित्र हो गए थे। शर्मा जी सरकारी दफ्तर में अफसर थे। घर में सभी सुविधाएं थी। दीनू की सेवा में नौकर चाकर लगे रहते थे। कहाँ दीनू और कहाँ गरीब किसान का बेटा छगन। पर मित्रता ऊंच नीच नहीं देखती। हृदय की गहराई से की गई मित्रता और सच्चे मन से की गई मित्रता निस्वार्थ और निर्मल होती है। एक दूसरे के सुख दुख के वे दोनों सहभागी बन गए और मित्रता आदर्श की स्थापना की जा सकती है। छगन और दीनू की मित्रता कृष्ण और सुदामा की मित्रता के जैसी थी। सुख का समय तो बहुत जल्दी बीत जाता है। 3 वर्ष ना जाने कैसे बीत गए। दोनों मित्र साथ साथ पढ़ते और खेलते। दीनू के लिए छगन एक आदर्श बन गया और छगन के लिए दीनू एक वरदान। अचानक एक दिन यह समाचार सुनकर छगन बहुत उदास हो गया कि शर्मा जी का तबादला हो गया। अन्य शहर में उन्हें जाना था। दीनू भी उदास हो गया था। आखिर मित्रों के बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। वे दोनों बहुत रो रहे। पुराने दिनों के बारे में सोचते सोचते दीनानाथ की आंखें गीली हो गई। वो रोने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वे उनके गालों पर आंसू आ गए। दीनानाथ एकदम चौंक गए। जेब से रुमाल निकाला, चश्मा उतारा और वे आंसू पोंछने लगे। इतने में रामू जो उनका नौकर था वो चाय लेकर आ जाता है। दीनानाथ अपने चेहरे पर उभरते अतीत के चित्रों को रोकने की बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन आंसू आ रहे थे। चाय का प्याला उठाकर चुस्कियां लेकर वे अपने दिमाग में फिर पुरानी स्मृतियों में खो गए। कितने खुश थे पिताजी जब अखबार में छगन का परीक्षा का परिणाम आया था। वह बोर्ड की परीक्षा में योग्यता सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर था। उनके मुंह से यही निकल रहा था, अब छगन के सपने जरूर पूरे होंगे। उसे छात्रवृत्ति मिलेगी, वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। शायद पिताजी का आशीर्वाद ही है कि छगन डॉक्टर बन गया। आज छगन इतना समर्थ बन गया है कि उसने रतनगढ़ में अपना स्वयं का नर्सिंग होम खोल लिया है। कितना समय बीत गया है छगन से बिछड़े हुए। आज अचानक उभरी तस्वीर बार बार उसके सामने आ रही थी। दीनानाथ के विचारों में खोया देखकर पत्नी मधुमती बोली, क्या है आज आप किस सोच में पड़े हैं? नहीं, दीनानाथ ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कल हमें रतनगढ़ जाना है। मेरे मित्र डॉक्टर छगन के क्लिनिक का उद्घाटन है। मुस्कुराकर दीनानाथ बोले, देखो यह निमंत्रण पत्र। मधुमती ने लिफाफे में से निमंत्रण पत्र निकाला। साथ में कागज की एक छोटी सी चिट भी लगी थी। उस पर लिखा था, बाबूजी को जरूर लाना, उद्घाटन उनके ही हाथों से होगा। मधुमती ने पढ़कर चिट दीनानाथ को दी। उसे पढ़ते ही दीनानाथ रोंद पड़े। काश पिताजी आज जिंदा होते। दीनानाथ की कार तीव्रता से छगन के घर की ओर जा रही थी और वह उसी समय पर रतनगढ़ पहुंचे। नर्सिंग होम के पास पांडाल लगा था। अतिथियों का आवागमन हो चुका था। चारों तरफ हंसी खुशी का वातावरण दिखाई दे रहा था। दीनानाथ की निगाहें छगन को ढूंढने लगी। छगन तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था। कार से उतरते दीनानाथ को देखकर वह स्वागत के लिए आगे बढ़ा। दीनानाथ एक पल के लिए ठिठके, लेकिन उन्हें छगन को पहचानते देर न लगी। छगन 20 साल में इतना बदला दिखाई दिया कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। सुंदर हष्ट पुष्ट शरीर, सूट पहने, चमकीले फ्रेम का चश्मा लगाए उनके सामने था। छगन कुछ बोले उससे पहले दीनानाथ उसे गले से लगा लेते हैं। दोनों मित्र इस तरह मिलते हैं जैसे राम और भरत का मिलन हो रहा हो। क्षण भर तो ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया। मधुमती चुपचाप वहां खड़ी खड़ी उन्हें देख रही थी और फिर गदगद स्वर में बोली, छगन से पूछा, बाबूजी नहीं आए? दीनानाथ के होंठ फड़क कर रह गए, आंखों में आंसू आ गए और
उसका गला भर गया। बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। छगन भी अपनी रुलाई को रोक न सका। इतने में छगन की पत्नी नीला ने आकर मेहमानों का स्वागत किया और कहा, भाई साहब अब चलो भी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। छगन के अनुरोध पर दीनानाथ ने उद्घाटन किया। हंसी खुशी समारोह संपन्न हो गया। मेहमानों के जाने के बाद दीनानाथ को भी विदा लेनी चाहिए, पर छगन यह कब मानने वाला था, क्योंकि दोनों मित्र आज बहुत वर्षों बाद मिले थे। दोनों मित्र एक दूसरे के साथ बहुत बातें कर रहे थे और पुरानी बातों को याद कर रहे थे और एक दूसरे को अपनी ऋणी मान रहे थे। दोनों ने जी भरकर बहुत बातें की और वे अपने सुख दुख की बातें भी एक दूसरे को सुना रहे थे। 20 वर्ष के लंबे समय के बाद वे एक दूसरे से मिले थे। दीनानाथ का लौटना जरूरी था। छगन ने भरे मन से उसे विदा किया और वे अपने घर को चले गए। और फिर से दीनानाथ पुरानी बातों को याद करते रहे और फिर उन्हें याद आया कि स्मृति में उभरा हुआ एक अक्स मानो कह रहा है, मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया, तुम्हारा घर सदैव रोशन रहेगा। ऐसा वे बोलते चले गए। धन्यवाद।